नेकी, ईमानदारी और मानवता की शिक्षा देने वाले उज्जैन के पूज्य संत बाबा उमाकांत जी महाराज जी ने संदेश देते हुए भक्तों से आह्वान किया कि आप मेहनत और ईमानदारी की कमाई करते रहो, देश प्रेम, देशभक्ति बनाए रखो, अपनी रहनी और करनी इस प्रकार की रखो कि आप लोगों के बीच सबसे अलग दिखो। आप जो नए लोग आए हो, आप इस बात को समझो कि ये मनुष्य शरीर ये जो आपको मिला है, ये किराए के मकान की तरह से है। उस प्रभु ने इसको कुछ समय के लिए दिया कि जाओ तुम इसको साफ सुथरा रखना, इसको गंदा मत करना, इसके अंदर मुर्दा मांस डाल करके इसको गंदा मत करना, अपवित्र मत करना, और किसी समर्थ गुरु को खोज लेना, रास्ता ले लेना और तुम फिर अपना काम बना लेना साधना करके। क्योंकि माँ के पेट में बहुत तकलीफ होती है। कई जन पहले का जो होता है वो दिखाई पड़ता है माँ के पेट में, उसमें आवाज तो सुनाई पड़ती है और मालिक का दर्शन तो माँ के पेट में होता है, लेकिन तकलीफ बहुत रहती है। मलमूत्र माँ का बिल्कुल नाक को मुंह के सामने रहता है। आप ये समझो कि उसी की बहुत बदबू आती है। इसके अलावा माँ के पेट की जलन, कोई गर्म ठंडी चीज खा लिया तो उसका असर बच्चे पर पड़ता है। दूसरी बात यह है कि बंधन रहता है। कभी वही जीवात्मा जो माँ के पेट में डाली गई है बहुत आजाद थी, स्वतंत्र थी, कहीं भी जाती, कहीं भी घूमती, कुछ भी आनंद लेती, लेकिन माँ के पेट में आकर के बंधन में बंध गई तो जीवात्मा प्रार्थना करती है, चिल्लाती है, प्रभु दया करो, दया करो, निकालो बाहर। क्योंकि माँ के पेट में यह भी मालूम रहता है कि केवल मनुष्य शरीर अन्य समझ लो कि में ही अन्य समझ लो कि जीवात्मा को देखा जा सकता है, परमात्मा को देखा जा सकता है। मनुष्य शरीर में ही पार होने का रास्ता है। दोबारा माँ के पेट में न आने का, जन्म मरण न होने का रास्ता केवल मनुष्य शरीर में ही है। तो जीवात्मा ये प्रार्थना करती है प्रभु से कि अब जल्दी करो, तैयार करो, बाहर निकालो। तो प्रभु को दया आ जाती है, कहता भाई चलो एक मौका देते हैं इनको, बाहर निकाल दें। आप देखो माँ के पेट में बच्चा आता है, गिर जाता है, मरा हुआ कभी किसी किसी के पैदा हो जाता है, तो समझ लो कि उसके ऊपर दया उसकी नहीं। सकुशल पल करके ठीक से हाथ पैर आँख कान उसके बन जाएं और बाहर निकल जाए तो उस मालिक की विशेष दया समझनी चाहिए, कृपा और मेहरबानी समझनी चाहिए। और देखो ये शरीर बिल्कुल कांच के टुकड़े की तरह से है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, कब कहाँ ये गिर जाए। कांच के टुकड़े की तो कीमत होती है, लोग उठा लेते हैं और ले जा करके कहीं लगा देते हैं टुकड़ों को। आप ये समझो कि यानी काम में आ जाता है। अब समझो मनुष्य का कोई भी, आप ये समझो कि न हड्डी और न खून और न चमड़ी काम आने वाली है, इसको तो बिल्कुल मिट्टी ही लोग समझ लेते हैं। देखो जानवर के खाल हैं, जानवर की हड्डी है तो काम भी आती है, लेकिन कहा मनुष्य के चाम कोई काम नहीं आया है, ये किसी काम आने वाला नहीं है। तो यह भी एक गनीमत है उस मालिक की, प्रभु की आपके ऊपर कृपा है कि आपका हाथ पैर चल रहा है, आंख से दिखाई पड़ रहा है, कान से सुनाई पड़ रहा है। ये भी एक दया है।